हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए हम ये ड्रेस बना कर लेकर आए हैं। ये 2 और 3 नंबर को आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ हमने फ्लावर बना दी और ये हमने किनारी बना दी कि किनारी कितनी सुंदर लग रही है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। ये हमने यहाँ पे इनकी देखी छोटी सी कान्हा जी की छोटी सी कैप भी बना दी। तो चलिए इनको पहना के दिखाते हैं। यहाँ से इस तरह हम डालेंगे। इसमें हमको ना बेल्ट की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। देखिए, हमने 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए इसको बनाया है। आराम से ये इतने है, ये आराम से 5 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाए। यहाँ से हमने इनको यहाँ से इस तरह अंदर कर देंगे और यहाँ से इस तरह से कर देंगे। इधर ये कॉलर भी बन जाएगा, कॉलर वाली भी आप बोल सकते हैं। देखिए, और आप बैग में देखेंगे तो बैग में भी एकदम अच्छे से हो गई। अब ये देखिए, इस तरह से यहाँ से ये हमारा इनका यहाँ कॉलर बन गया और ये हमने इनकी कैप बनाई। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं वाइट, ग्रीन और बेबी पिंक को ली है। देखिए, एकदम सॉफ्ट है और हमने 1.75 का क्रोशिया लिया। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लाइट डार्क कलर ले सकते हैं। पहले हम यहाँ पर देखिए चोली बनाएंगे। चोली के लिए हम इस तरह पहले एक इस तरह आप रिंग बना लीजिए। चाहे आप लूप इस तरह बना लीजिए और चाहे दूसरी तरह से बना लीजिए। देखिए, इस तरह हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। हम यहाँ पे 15 चेन बना लेंगे। देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 2 चेन हम और बनाएंगे एक्स्ट्रा। तो 17 चेन हो गई। अब हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सब चोली की डिस्क्रिप्शन में आपको सब बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ चोली बना के बता रहे हैं। ठीक है, सब में हम एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे। देखिए, डबल क्रोशिया बनाने का, देखिए हमने क्रोशिया पे 3 धागे लिए और देखिए 3 का 2 किया, 2 का 1 किया। ये हमारा डबल क्रोशिया हो। फिर नेक्स्ट में डालेंगे। देखिए 3 हो गए, 3 का 2, 2 का 1। इसके पास हमारे पास इस टाइम सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल धागा है। फिर हमने एक धागा इस तरह नीचे से ले लिया और चेन के अंदर से इस तरह निकाल के इसको 3 लूप कर दिए। 3 धागे हो गए हमारे पास, 1 2 3 और यहाँ से 3 का 2, 2 का 1। इस तरह ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो चलिए पूरी लाइन कर लेते हैं। क्योंकि सब में हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया, लास्ट में भी बना दिया। इस तरह हमारे पास पहले जो हमने 2 चेन बनाई थी उसका एक डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए। अब हम 1 2 पलटी करेंगे। पहली वाली चेन में छोड़ के सब चेन में एक चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह हम पहला और लास्ट का छोड़ के सब में हम 2 2 डबल क्रोशिया बना लें। तो चलिए बना लें। देखिए लास्ट में आए, ये जो हमने यहाँ चेन बनाई थी उसके ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया बना दी। अब हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम हर 3 के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी चेन का हो गया, एक हो गया 2 और ये
3 और चौथी चेन में हम यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 3 बार बना लिए और चौथी बार हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हम 1 बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में दूसरी बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में फिर डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएं। इसी तरह हम अपनी पूरा लास्ट तक बना देंगे। देखिए हमने हर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम 1 2 3 पलटी करेंगे और अब हम यहाँ पर इनकी बाँह बनाएंगे। देखिए एक हमारा डबल क्रोशिया चेन का हो गया। अब हम फिर से 1 2 देखिए 3 हो गए हमारे, एक चेन का, 1 2 और ये बनाए 3 4 5 6 हमने चेन के साथ डबल क्रोशिया बना ली। अब हम 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे और छठे में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह ये हमारी बाँह होगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने बना लिए डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इस तरह से अभी हम देखिए हमने यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे और छठे में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये जो हमने चेन बनाई थी इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारे ये देखेंगे 6 डबल क्रोशिया हो। इस तरह ये हमने इस तरह से हमने चोली हमारी बनी। अब हम इसके पूरी लाइन में 1 2 यहाँ पे हम सब में एक एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे हम अपनी चोली की लंबाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए इस तरह हमारी 3 नंबर के कान्हा जी की चोली तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और एक एक में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हमारी चेन का हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरह हम हर एक एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। हमारे पास जितने फंदे हैं सारे डबल हो जाएंगे। तो एक में हम 2 2 बना, तो चलिए बना लेते हैं। देखिए सब में 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम ये जो हमने चेन बनाई थी 1 2 3 तीसरे वाली चेन से हम इसको इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। इस तरह ये हमारा घेर हो। अब हम यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते हम बगल के नीचे तक आ जाएंगे। इस तरह हम यहाँ नीचे तक आ जाएंगे। यहाँ से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसमें धागा काट के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम 1 2
3 चेन बनाएंगे। देखिए हम सिंगल क्रोशे बनाते बनाते बगल के नीचे तक आ गए। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा, हमारे पास ये 3 का हम 2 2 का 1 करते हैं, लेकिन सेकंड वाले में हम 2 का 1 नहीं करेंगे। यहाँ से ग्रीन धागा लगाएंगे और नेक्स्ट में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और उसी में हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन डबल क्रोशिया में हमने 3 का 2 किया, 2 के 1 करने के लिए हम यहाँ पर वाइट धागा लेंगे, इसे हम 2 का 1 करें। फिर हम ये ग्रीन धागे को इसी तरह हाथ के नीचे रखेंगे और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल। देखिए 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। हमारे पास ऊपर 2 धागे हैं, तो ये 2 धागे को हम वापस ग्रीन से 1 करें। फिर हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसी में हम वापस से 3 का 2 किया और यहाँ वाइट से 2 का 1 करें। फिर हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल। ये देखिए 3 का 2 किया। अब 2 का 1 करने के टाइम हमको ग्रीन लेना है। फिर हम नेक्स्ट में एक ग्रीन और फिर से वाइट। अब वाइट वाला हम जो बनाएंगे 2 चेन में, एक एक चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहले हमने इसमें एक डाला, अब सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया। अब इसमें जो ग्रीन हम बनाएंगे, ग्रीन हम एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक, और उसी में हम वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ग्रीन हम एक ही में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वाइट वाले जो हैं 2 में 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम ये देखिए हमने 3 का 2, 2 का 1 नहीं करना। सेकंड टाइम हम 2 का 1 दूसरे कलर से करेंगे। अब हम एक सेकंड वाला 3 का 2 किया, 2 के बाद ग्रीन से 1 करेंगे और एक में 2 बार 1 और ये 2 वाइट। इसी तरह हम अपना सारा जो सर्कल है कंप्लीट करेंगे। देखिए सर्कल हमने कंप्लीट किया। अब लास्ट में आ गए। लास्ट में हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना दें, एक ही में बनाएंगे। ये हमने 3 चेन बनाई थी। अब हम यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम बाद में काट देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ इसको वाइट से जॉइंट कर देंगे। जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर। ये जो ग्रीन धागा है उसको हम यहाँ इस तरह काट देंगे। यहाँ से ग्रीन धागा हम काट। अब हम यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसको हम ये जो हमने 2 ग्रीन बनाए थे उसके अंदर इस तरह निकालें और यहाँ पे हम पिंक कलर का धागा लगाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने बंद किया। अब हम क्रोशे को धागा छोड़ देंगे और क्रोशे को हम पिंक धागा हमने लिया है, इस तरह से इसको हम चेन स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे पिंक धागे। आप अपने हिसाब से कोई भी धागा लगा सकते हैं। अब हम 1 2 3 चेन डाली और जो ग्रीन हमने 2 बनाए थे उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बनाए। देखिए एक हमारा चेन का हो गया, 2 हमने डबल क्रोशे बना दिया। अब हमने जो पहले वाली हमारी तीसरी चेन है उसमें डालेंगे और यहाँ से इस तरह निकालें। पहली बार थोड़ा सा लगता है, फिर 1 2
चेन बनाएंगे। उसके बाद वापस से उसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। अब थोड़ा सा धागा बड़ा खींचेंगे, इसलिए बड़ा खींचते हैं ताकि हमारा धागा बाहर नहीं निकल जाए। अब देखिए, इसको वापस इसमें से निकालें। अब 1 2 3 4 चेन बनाई। फिर हमने नेक्स्ट जो ये 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाए थे, ये 2 डबल क्रोशिया के अंदर हम वापस से 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा 3 डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पहले वाली चेन में डालेंगे और यहाँ से इस तरह निकालेंगे, एक काटेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ 3 बार बनाएंगे, 1 2 ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। इसको खींचेंगे धागा बड़ा करके, इसके अंदर से निकाल के इसको अंदर से निकालेंगे। फिर 1 2 3 4, ये देखिए इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये 2 पॉपकॉर्न के बीच में हम 2 चेन बनाएंगे और जब एक से दूसरे पॉपकॉर्न बनाना हो तो बीच में हम 4 चेन बनाएंगे। देखिए जैसे हमने 2 पॉपकॉर्न के बीच में 2 चेन डाली, उसके बाद 4 चेन डाली, तो नेक्स्ट पॉपकॉर्न हम यहाँ बनाएंगे। इस तरह जितने हमारे पास ग्रीन धागे हैं, ये सब डबल क्रोशिया, सब में हम एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। देखिए लास्ट में आए, यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई। यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, उस पर हम यहाँ स्लिप से इसको ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से इसको निकाल के एक चेन बना के यहाँ से धागा काट दें। धागा हम ऐसे काटेंगे और अब हम ये देखिए हमने पिंक का यहाँ पे धागा काट दिया स्लिप स्टिच करके। और अब हम जो वाइट धागा जो हमने छोड़ा था, काटा नहीं था, एक चेन बनाई। उसके बाद हम इसमें एक और बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब हम ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हम एक उसी में वापस से बनाएंगे, 2 एक हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। देखिए एक में 2 बना दिए डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये एक। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे हमने 2 का 4 कर दिया। अब हम यहाँ पे जो 2 चेन बनाई थी वहाँ हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे हम ये देखिए, ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 ग्रीन के बनाए थे और 2 वाइट के। जो वाइट वाले हैं उसमें हम इस तरह से एक और ये 2, एक डबल क्रोशिया पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, ये 2। फिर हमने जो बीच में 2 चेन बनाई थी उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाए। आप लोग को इस बात का ध्यान देना है कि जब हम नीचे से वाइट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमने 2 पॉपकॉर्न के बीच में 2 चेन बनाई थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पे आ गए, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया नीचे वाली लाइन में बनाए थे, तो वहाँ पे हम 1 और 2, फिर नेक्स्ट में 1 2, ये हमारा, ये देखिए ये हमारा 2 के, ये 2 वाइट से डबल क्रोशिया बनाए थे, ये 4 हो गए। फिर हम यहाँ पे जो 2 पॉपकॉर्न के बीच में 2 चेन बनाई थी वहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए। देखिए हाथ टाइट नहीं रखेंगे, नहीं तो यहाँ से झोल आए। इसी तरह हम अपना ये सर्कल कंप्लीट कर देंगे। एक डबल क्रोशिया, उसी में वापस से एक और डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2। इस तरह ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया देखें हो गए।
देखिए पूरी रो कंप्लीट की, लास्ट में आ गए। लास्ट में हम यहाँ पर ये जो 2 चेन हमने एक चेन से ज्वाइंट किया था, एक चेन बनाई थी, वहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर। देखिए इस तरह ये हमारा सुंदर सा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम 1 2 3, अब जितने भी हमारे पास ऊपर चेन है सब के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएं। ये जो हमने 2 के 4 बनाए थे वहाँ भी 2 3 और ये 4। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दी। ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर भी हम 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया 1 2 3 ये 4 के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो 2 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे 1 2, उसके ऊपर हमने ये देखिए 4 के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए। इस तरह हम सब एक एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने सर्कल पूरा कंप्लीट किया, लास्ट में हम आ गए हैं। यहाँ पे हम ये जो हमने 3 चेन बनाई थी 1 2 3, यहाँ से स्लिप से इसको इस तरह ज्वाइन कर। तो आप देखेंगे ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम जैसे ये ग्रीन बनाया था वैसे ही हम दोबारा से इसी तरह ग्रीन बनाएंगे। यहाँ पे हम ठीक है ये रो को रिपीट करेंगे। अब हम यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे हम पहले 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। हम फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए, और यहाँ पे हम वापस से ग्रीन कलर लगा देंगे और इसको हम वापस नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 बार एक ही चेन में जैसे पहले बनाया था उसी तरह एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए बना दिए। अब हम वाइट वाले से एक बार हम पूरा डबल क्रोशिया देखिए बना लेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए दूसरा डबल क्रोशिया में हम खाली 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। अब ग्रीन से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इसको हम साथ साथ में ही रखेंगे। वाइट बनाएंगे तो ग्रीन को, ग्रीन बनाएंगे तो वाइट को। देखिए इस तरह बैक में देखेंगे तो आपको कहीं भी वाइट या ग्रीन धागा दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम देखिए एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया पूरा बना लिया हमने और अब ये देखिए 3 का 2 किया, लेकिन 2 का 1 नहीं किया। 2 का 1 हम यहाँ वाइट से करेंगे। वाइट देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनाई थी। यहाँ स्लिप से ज्वाइंट करके यहाँ एक चेन बना के धागा काट देंगे। इस तरह से ये हमारी ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर पिंक कलर का धागा लगाएंगे। तो पिंक कलर के लिए हमने यहाँ वो बनाई थी, सेम उसी तरह हम रो बनाएंगे। ये जो 2 हमने ग्रीन के ये 2 जो डबल क्रोशिया बनाए थे उसके अंदर हम इस तरह चेन निकालेंगे। देखिए 1 2 3 हमने चेन डाली, उसके बाद हमने फिर एक चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक हमने बनाया 2 ये 3 हमने डबल क्रोशिया बनाया। चेन का पहला वाला जो तीसरी चेन है उसमें डालेंगे और यहाँ से इस तरह हम निकाल देंगे। ये देखिए अब हम 1 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी में हम देखिए 1 2 ये 3 हमने ये देखिए 3 हमने चेन बना दी, सॉरी 3 हमने डबल क्रोशिया बना दिया, धागा बड़ा किया और तीसरे वाले से हम यहाँ
ये देखिए, इसको इस तरह से इसको बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाई। फिर हम ग्रीन के सेंटर में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। हमने 3 डबल क्रोशिया डाली। अगर आपको उन बारीक है तो आप 4 भी डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे। 1 2 चेन बनाई और उसी में वापस से हम देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। अब हमने तीसरी वाली चेन में डाला और पॉपकॉर्न बनाया। अब हम 1 2 3 4 चेन बनाई और फिर से ग्रीन में इसी तरह बनाए। देखिए इसी तरह बना बना के हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे चेन और इसमें हम 4 बार बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह ये भी सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सर्कल पूरा कंप्लीट किया, लास्ट में आ गए। लास्ट में हम यहाँ पर ये जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी 1 2 3 तीसरी चेन से हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम धागा निकाल के गांठ लगा देंगे। इसको हम यहाँ से धागा काटेंगे। देखिए इस तरह ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से वाइट धागा जो हम साथ में ही है, देखिए हमने काटा नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको, ये जो हमने 2 चेन डाली थी यहाँ पे हम 1 2 चेन डाली। अब हम सब में 1 1 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए 2 में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पे हमने पहले एक के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम 2 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, एक चेन के अंदर हम 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये दूसरी वाली चेन में दूसरा। अब हम ये जो हमने 3 के बीच में बनाया था वहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट करके स्लिप स्टिच से गांठ लगा दी। ये जो वाइट धागा है ये हमारे साथ में ही है, हमने इसको काटा नहीं था, नीचे से साथ में चल रहा है। देखिए यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, एक चेन बनाई, उसी में हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाए। अब ये जो हमने 4 चेन बनाई और नीचे 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, वहाँ पे हम 2 के 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद ये हमने यहाँ 2 चेन बनाई थी, 3 एक पॉपकॉर्न बनाने के बाद वहाँ पे हम सेम पहले की तरह सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। फिर हमने ये देखिए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं नीचे, हमने 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह हम ये जो 4 बनाए थे डबल क्रोशिया 4 नहीं बनाएंगे, 2 2 ही बनाएंगे। ये जो 2 पॉपकॉर्न के बीच में हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। देखिए लास्ट टाइम हमने यहाँ 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन इसमें हम क्योंकि लास्ट में है, अगर घेर बहुत अगर बढ़ जाएगा तो बहुत ढीला ढीला होगा, इसके लिए हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह देखें 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, और इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसी तरह पूरा सर्कल अपना कंप्लीट करेंगे। आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें हमको 4 बार डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिर्फ 2 बार ही बनाना है, जैसे पहले 4 बार हमने बनाया था। इसके लिए चलिए पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने सर्कल कंप्लीट किया, लास्ट में आ गए। ये देखिए हमने इस बार 2 2 ही डबल क्रोशिया बनाए, एकदम बराबर आया। अगर आपका टाइट आता हो तो आप बीच में 2 का 3 डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। देखेंगे कहीं झोल नहीं है, सुंदर सा ड्रेस बन गया। अब हम लास्ट में आ गए। देखिए हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना के पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखेंगे कितना सुंदर एकदम बढ़िया राउंड तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर देखिए दो दो डबल क्रोशे डाले, दो के ऊपर दो ही डाले हैं। अगर आपका टाइट लगता हो तो आप दो का कहीं कहीं तीन भी डाल सकते हैं। दो तीन देखिए हमने डाले, अब ज्वाइन करेंगे। अब हम वापस से दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे। और ये जो हम ये वाला और ये डबल क्रोशिया का धागा इसको लेके इस तरह निकाल देंगे। एक दो, फिर उसी में वापस निकालेंगे, तीन चेन बनाई, ये हमने तीन डबल क्रोशिया हो गए। चार, पाँच, हमने 6 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम फिर से अगर हमको लगे कि ये हमारा लूज हो रहा है, दो पे एक दो पे हम तीन चेन छोड़ देंगे। देखिए इस तरह हम तीन तीन चेन छोड़ देंगे। फिर से हम एक दो तीन चेन छोड़ के उसी में इसी तरह फिर से बनाएंगे। पूरा सर्कल हम इसी तरह किनारी बना लेंगे। देखिए हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने बना दिया। अभी हम यहाँ भी एक दो तीन चेन छोड़ के यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको भी ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे एक बार वापस से एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे और वापस एक बार स्लिप स्टिच बना के इसको हम ज्वाइन कर देखेंगे। इस तरह से ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम धागा काट दें। धागे को हम एक इस तरह से बैक करके बैक साइड में हम इस तरह से इसको निकाल दें। एक बार इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से जो चेन बनाई थी उसको हम यहाँ पे इस तरह ज्वाइन करेंगे और एक बार गांठ लगा के इसको अंदर की तरफ खींच लेंगे ताकि हमारा धागा बाहर नहीं। इस तरह ये हमारी ड्रेस जो है 3 नंबर के कान्हा जी की तैयार हो। अब हम इनकी कैप बनाएंगे। देखिए अब हम कान्हा जी की कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ पे इस तरह सर्कल बना के इसकी 3 चेन बना लेंगे। देखिए इस तरह इसको हम पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे इस तरह 1 2 3 और यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बना दी। अब ये धागा लंबा करेंगे और ये जो हमने धागा सर्कल बनाया था इसको खींच के इस तरह छोटा कर लेंगे। अब हम यहाँ से ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पे 1 2 ये 3 तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। इसको इसे टाइट कर लेंगे। अब 1 2 3 अब हम क्या करेंगे, एक एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे
2 बार, और एक में सिंगल बनाएंगे। देखिए एक बनाया, एक हमारी चेन का हो गया। इसके बाद हम 1 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 2, एक ही चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना दी। इस तरह फिर से नेक्स्ट चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमको एक भी चेन छोड़नी नहीं है और हर चेन में हमको 2 बार डबल क्रोशिया नहीं डालना है। एक बार एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमने बनाया, और यहाँ पे भी हम नेक्स्ट चेन जो है हमारी ये, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर नेक्स्ट में ये देखिए 1 बनाएंगे। इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाई थी, इसके यहाँ हम अब तीसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन देखिए इस तरह ये। अब हम 1 2 3, अब हम सब में एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। किसी में 2 नहीं बनाएंगे और कोई हम स्लिप भी नहीं करेंगे। चलिए बना लें। देखिए लास्ट में यहाँ हमने 1 2 3 चेन बनाई, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब वापस से 1 2, इतनी हमारी कैप हो गई। अब हम यहाँ पर एक लाइन सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। बहुत टाइट भी हाथ से नहीं बनाएंगे और बहुत ढीला भी नहीं बनाएंगे। तो सब में बना देंगे। लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे पिंक कलर का धागा लगाएंगे। और यहाँ पे हम एक चेन बनाई, उसी में हम वापस से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 1 2, और यहाँ से हम वाइट जो धागा है वो काट देंगे। और बाकी जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया की चेन है, सब में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। सब में हमने एक एक में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हमने यहाँ 1 2 चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और धागा यहाँ काट देंगे। अब हम उल्टा करेंगे। उल्टा करके दोनों जो धागे हैं वो अंदर की साइड में करें। इस तरह हम अंदर की साइड करके बाकी इसको काट देंगे। इसी तरह ये जो हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसको भी हम इस तरह अंदर की साइड में लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा इसको अच्छे से खींच के इसको हम, ये देखिए यहाँ से हम इसको अच्छे से थोड़ा सा टाइट करके खींचेंगे ताकि ऊपर से जो शेप है वो आ जाए। और सेंटर जो है इसका, ये देखिए ये हमारा सेंटर था, और यहाँ से भी हम खींच देंगे तो यहाँ से इस तरह
सारे हम काट दें। अब आप देखेंगे कि यहाँ से इसको हम इस तरह थोड़ा सा कर देंगे तो ये हमारे देखिए कान्हा जी की कितनी सुंदर सी कैप बन गई है। अब हम ये देखिए ये इनकी कैप होगी। अब हम इनकी ये जो चोली बनाई थी यहाँ पे हम पिंक कलर से इसको बनाएंगे। यहाँ से हम डबल डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। एक एक में इस तरह, अगर एक एक आएगा तो एक एक, क्योंकि हमारा झोल भी नहीं आना चाहिए। इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। अगर ढीला लगे तो थोड़ा सा छोड़ के बनाएंगे। इस तरह से चलिए पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। गले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे तो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ गले पे हम यहाँ से एक चेन बनाएंगे 2, और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया गले पे सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने पिंक कलर से बना दिया है इनका बॉर्डर भी, और ये हमने इनकी कैप बना दी। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। देखिए चारों तरफ से देखेंगे कितनी सुंदर ड्रेस आई है। तो आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।